हर हर महादेव। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। यह विषय काफ़ी गंभीर व प्रेरणादायक भी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस संदर्भ में भगवान शिव ने सृष्टि को क्या संदेश दिया है। महादेव कहते हैं, इस संसार में कई बार मनुष्य को कठिन परिश्रम अर्थात कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, किंतु सबसे पहला कारण तो स्वयं मनुष्य के भीतर ही छिपा है। सफलता के मार्ग में मनुष्य की कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य को पर्याप्त फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही तकनीक का होना भी आवश्यक है, क्योंकि परिश्रम तो एक मजदूर भी करता है और एक दुकानदार भी। परिश्रम तो एक भिक्षुक भी करता है और एक व्यापारी भी। परिश्रम तो एक किसान भी करता है और एक जुआरी भी, किंतु उनकी सफलता उन्हें उनका कठिन परिश्रम व सही तकनीक ही दिलाती है। महादेव कहते हैं, सफलता हेतु किसी भी कार्य की शुरुआत पूरे मनोयोग व मनोभाव से ही करनी चाहिए, ताकि उस कार्य में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना ही ना रहे। जैसे राम युग में हनुमान सीता की खोज में ऐसे निकले जैसे श्री राम के अमोघ बाण हर हाल में लक्ष्य को भेद कर ही मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस कार्य में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो उस कार्य के पूर्ण होने तक विश्राम न करने का संकल्प ही किसी व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है। और एक कर्मयोगी का यह धर्म है कि उसके किसी भी कार्य में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता पाने की कोशिश अनवरत चलती रहनी चाहिए, अन्यथा जैसे बरसाती नदी वर्षा ऋतु के जाने के बाद सूख जाती है, वैसे ही क्षणिक सुख के पश्चात ही मनुष्य की सफलता का दरिया भी सूख जाता है। महादेव कहते हैं, सफलता के मार्ग पर यह पूर्ण निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या आपका लक्ष्य स्पष्ट है, क्योंकि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना ही चाहिए। यदि आपको आपके लक्ष्य की स्पष्टता होगी, तभी आप आसानी से अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। यदि आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो स्वयं से पूछिए कि क्या आप उस कार्य को लेकर स्पष्ट थे, उस कार्य से पूर्णतः परिचित थे, और क्या उस समय आपके लिए आपका लक्ष्य स्पष्ट था। सभी परिश्रमी व्यक्तियों के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि केवल कठिन परिश्रम से सफलता नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए सही दिशा और सही दशा के प्रयास करना आवश्यक होता है। महादेव कहते हैं, सफलता के मार्ग पर मनुष्य के लिए यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कठिन परिश्रम कर रहा है, क्या उस लक्ष्य का चयन उसके द्वारा हुआ है या किसी और के द्वारा। क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर मनुष्य चाहे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना कर ले, किंतु उसे सफलता मिलना अत्यंत कठिन होता है। किंतु लक्ष्य यदि आपकी रुचि, आपकी कार्य कुशलता और आपके आत्मविश्वास से जुड़ा होगा, तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस लक्ष्य के प्रति आप हर समय प्रेरित रहेंगे और आपको अन्य किसी बाहरी प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य सदैव स्वयं ही निर्धारित करते हैं। महादेव कहते हैं, यदि आपने अपने जीवन में
अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है, किंतु फिर भी आपको प्रयास करने में डर लगता है और उस डर को कम करने के लिए आप सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं, तो सच मानिए इस प्रकार का व्यवहार आपको जीवन में कभी सफल नहीं होने देगा, क्योंकि आप सही समय की नहीं ईश्वर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि प्रथम प्रयास ईश्वर करें, किंतु परमात्मा भी उनका ही सहयोग करते हैं जो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं। यदि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है तो सही समय की प्रतीक्षा कभी मत करिए, क्योंकि जिस पल आपने पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ प्रयास आरंभ कर दिया वही आपके लिए सही समय है, और ऐसा करने से ही आपको सही समय पूर्ण सफलता और परमात्मा की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर सदैव समर्पित व्यक्तियों की ही सहायता व रक्षा करते हैं। इसलिए सही समय की कभी प्रतीक्षा मत करिए। यदि आपके तरकश में सभी बाण हैं तो मैदान में उतरिए और अपने मनोबल से इस संसार को चकित कर दीजिए। सफलता निश्चित ही आपके सामने घुटने टेकेगी। महादेव कहते हैं, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अपने परिश्रम का उचित फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे निरंतर अपने सहकर्मियों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, आसपास के व्यक्तियों, यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंदियों से भी कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक योग्यता होती है, हर किसी के अपने अपने अनुभव होते हैं। यदि आप दूसरों के अनुभवों को ग्रहण करना आरंभ करेंगे तो वे अनुभव आपके कभी न कभी कहीं न कहीं काम जरूर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक कीमती पुस्तक का ज्ञान भी सीमित होता है, किंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला उसे अपने जीवन में उतार कर उक्त ज्ञान से कहीं ज़्यादा प्राप्त कर लेता है, वैसे ही दूसरों के अनुभव भी आपकी योग्यता और आपकी कार्य कुशलता को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए दूसरों से सीखने की क्रिया निरंतर चलते रहने चाहिए। यह आपके परिश्रम को सफलताओं के शिखर तक पहुंचा सकती है। महादेव कहते हैं, पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति हेतु जब तक आप क्रियाओं के विषय में अलग तरह से नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ अलग और बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपने कठिन परिश्रम का बेहतर फल पाने के लिए अपने मस्तिष्क को रचनात्मक विचारों का पोषण देते रहें। इसके साथ साथ परिश्रमी व्यक्तियों के लिए अच्छी वस्तुओं की कद्र, दूसरों का सहयोग, समय का सदुपयोग व कार्यों में रुचि होना आवश्यक होता है। वहीं नकारात्मक विचार, क्रोध और असफलताओं से भरे विचारों से बचना चाहिए। यदि आप समझना चाहें तो आपका मन एक बगीचे की भांति है और आपके विचार बीज की भांति। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप फूल उगाना चाहते हैं या सिर्फ झाड़ियाँ। महादेव कहते हैं, आपके द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की गई अतिशीघ्रता या जल्दबाजी आपको आपकी कड़ी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करने देती, क्योंकि अतिशीघ्रता या हड़बड़ाहट में किए जाने वाले कार्यों में गलतियों की अधिकता बढ़ जाती है। शीघ्रता में आप अपना कार्य समय से पूर्व तो कर सकते हैं, किंतु उस कार्य की गुणवत्ता को समाप्त कर देते हैं। किसी भी कार्य को करने का मतलब ये नहीं कि उस कार्य को शीघ्र संपन्न करना है, बल्कि उस कार्य को ठीक प्रकार से करना भी उतना ही आवश्यक होता है। उतावलापन आपके विवेक, आपकी योग्यता को क्षीण कर देता है, जिसका असर होता है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। महादेव कहते हैं,
कड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिल रही है तो उसका एक कारण दूसरों की आशाओं के लिए जीना भी हो सकता है, क्योंकि दूसरों की आशाओं में जीने की वजह से हम अपने जीवन को अपने अनुसार जीना भूल जाते हैं और दूसरों की आशाओं के अनुसार जीवन जीना खुद की खुशियों को दूर रखकर दूसरों को खुश करने जैसा है। कई बार आपके कंधों पर इन आशाओं का भार इतना बढ़ जाता है कि आप स्वयं को भूलकर सबको खुश करने के प्रयासों में लग जाते हैं और आप चाहकर भी अपने जीवन या अपने कार्यों में बड़े निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों से पीछे रह जाते हैं। आपका मनोबल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसका असर आपके कार्यों और आपकी सफलताओं पर दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन के फैसले स्वयं लें, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। किंतु कोई गलत मार्ग भी ना चुने। यह जीवन आपका है और आपको किस प्रकार जीना है इसका अधिकार भी केवल आप ही के पास है। महादेव कहते हैं, मनुष्य का अपने जीवन में आशावादी होना आवश्यक है, किंतु एक सीमा से अधिक आशावादी होना भी आपको निराशा की तरफ ले जाता है। जिस प्रकार भोजन करने से पहले स्वाद की आशा, परीक्षा देने से पहले परिणाम की आशा, कार्य करने से पहले सफल होने की आशा और कर्म करने से पहले भाग्य की आशा, भोजन के स्वाद, परीक्षा के परिणाम, कार्य की सफलता, कर्म की महानता को नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य से अत्यधिक आशा रखना आपके मन को नकारात्मक विचारों से भर सकती है। इसलिए यदि आशा रखनी ही है तो अपने परिश्रम से रखिए, अपने पुरुषार्थ से रखिए, यथार्थ से रखिए और अपने आत्मविश्वास से रखिए, क्योंकि ईश्वर आपको जो भी देंगे वह आपके परिश्रम के अनुसार ही प्राप्त होगा, ना उससे कम और ना ही उससे अधिक। बोलो हर हर महादेव। तो मित्रों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महादेव उपदेशों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।